नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष सक्सेना द्वारा जारी प्रेस नोट द्वारा अवगत कराया गया है कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कोरोना की तीसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए कक्षा 1 से 12 तक बच्चों का अवकाश घोषित कर दिया गया है। परंतु राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय नाम से एक योजना लागू कर शिक्षकों की जान आफत में कर दी है। इस योजना के अनुसार शिक्षकों को घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाना है। अब समस्या यह है कि कोरोना जैसी महामारी में शिक्षक झुग्गियों में घूमकर बच्चों को पढ़ाना होगा। किस घर में कोरोना है या नहीं, या कैसे जानकारी मिलेगी। इस प्रकार इस योजना से शिक्षक संक्रमित होंगे, उनके परिवार तक संक्रमण फैलने की संभावना है। सुभाष सक्सेना, प्रांत अध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस। सर, किन मुद्दाओं को लेकर आज पत्रकार वार्ता आपने रखी? मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस का कहना है कि जिस प्रकार कोरोना की तीसरी लहर देखते हुए मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 1 से 12 तक सभी स्कूलों को विद्यालय आने से बच्चों को रोक दिया गया है। परंतु मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस का कहना है कि इसी बीच राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसके अंतर्गत सभी शिक्षकों को घर घर जाकर पढ़ाना है। तो संगठन का कहना है कि जब शिक्षकों की और बच्चों की जब छुट्टी कर दी गई है तो घर घर जाकर पढ़ाने का क्या औचित्य है। इस प्रकार हमारा घर हमारा विद्यालय के नाम से एक योजना लागू की गई है जिसके अनुसार हम लोगों को प्रतिदिन 5-5 घरों में जाकर पढ़ाना है। इससे संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ जाती है और हमें मालूम नहीं है कि जिस घर में हम पढ़ाने जा रहे हैं वहाँ का बच्चा संक्रमित है कि नहीं, उनके यहाँ बैठने की व्यवस्था है कि नहीं। इस प्रकार ये एक संक्रमण को बढ़ावा देने वाली नीति अपनाई जा रही है। इसी तारतम्य में ये विभाग को और आला अधिकारियों को बताना चाहता हूं कि विगत वर्ष जो दूसरी लहर आई थी उसमें कम से कम हमारा घर हमारा विद्यालय योजना के कारण हमारे लगभग विभाग के 3000 शिक्षक मारे गए थे और उनका अनुकंपा नियुक्ति एवं स्वत्वों का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया है। अतः जिस प्रकार बच्चों की अवकाश कर दिया गया है उसी प्रकार शिक्षकों को भी शाला से आने से छूट देना चाहिए और ऑनलाइन क्लास प्रारंभ किया जाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मीडिया से चर्चा। शिवराज से स्टेट हैंगर पर मुलाकात पर बोले, मैं अपने 2 दिवसीय दौरे के बाद आज छिंदवाड़ा से भोपाल लौटा। उसी समय शिवराज भी अपने देवास दौरे के तहत स्टेट हैंगर पर पहुंचे। हम दोनों की मुलाकात अचानक से स्टेट हैंगर पर हुई। स्टेट हैंगर पर हुई इस मुलाकात में शिवराज ने मुझे बताया कि दिग्विजय सिंह धरने पर बैठ रहे हैं। मुझे उनसे समय मांगा था, मुझे उन्हें समय देने में कोई परहेज नहीं है। तभी मैंने कहा कि इस संबंध में मैं दिग्विजय सिंह से बात करूंगा। अभी धरना स्थल पर दिग्विजय सिंह ने मुझे सच्चाई बताई कि वो पिछले 1.5 माह से मिलने का शिवराज से समय मांग रहे हैं। आज का समय दिया है और अचानक से निरस्त कर दिया। तो हमने कुछ बातचीत करी। उन्होंने मुझे कहा कि दिग्विजय सिंह जी देखिए धरना कर रहे हैं, जैसे टाइम मांग रहे हैं, मुझे कोई परहेज नहीं है, मैं तो खुशी से टाइम दूंगा उन्हें। मैंने कहा ठीक है, पर वो धरना कैसे क्यों धरना दे रहे हैं, मैंने कहा उनसे पूछूंगा मैं कि क्यों धरना दे रहे हैं। पर अभी जो मैंने दिग्विजय सिंह ने मुझे बताई कहानी, 1.5 महीने से वो टाइम मांग रहे हैं और आज का टाइम फिक्स हुआ था और आज मेरी सर आपको टाइम दिया और टाइम नहीं दिया, हम तो बाई चांस मिल गए। सर क्या चर्चा हुई आपकी सीएम से? दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं दिया? हेलीकॉप्टर हमारा उसी वक्त मेरा सर आपको समय दे दिया, दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं दिया? उतना समय दिया मुझे, बेकार की बात कर रहे हो। कौन सा समय दिया? मैंने कहा मैं हेलीकॉप्टर लैंड किया हुआ है, कौन सा समय दिया? चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने किया सुभाष नगर ओवर ब्रिज का निरीक्षण। उनके साथ मौजूद रहे एसपी सचिन अतुलकर, अधिकारी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से एक बड़ी उपलब्धि सौंपने वाले हैं। लगभग 5 लाख की आबादी को
सुविधा देने वाला सुभाष नगर का आरओबी बनकर तैयार हो गया है। 23 जनवरी शाम को 4:30 बजे सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर माननीय मुख्यमंत्री जी सुभाष नगर आरओबी को जनता को लोकार्पित करेंगे। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम बना रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने इस देश की आज़ादी के लिए 7 समुंदर पार जाकर आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया और हम मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उनको कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए जहां एक और प्रभात पेट्रोल पंप पर सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा के नए कलेवर का लोकार्पण कर रहे हैं, तो उसके साथ ही सुभाष नगर आरओबी का लोकार्पण और उसके साथ ही आज़ाद हिंद फौज की पूरी जो भी देश की आज़ादी के लिए जो उनके पूरे सार्थक प्रयास थे उसको वर्णित करते हुए हम एक पार्क भी बना रहे हैं जो सुभाष चंद्र बोस जी को समर्पित रहेगा। उसका भूमि पूजन भी माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। 23 जनवरी रविवार शाम को 4:30 बजे सुभाष नगर के आरओबी का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगा। आज उसी का पूर्व मुख्यमंत्री आज उसी का हमने स्थल निरीक्षण किया। कमिश्नर पुलिस, एडिशनल कमिश्नर और सभी प्रशासकीय अधिकारियों के साथ आज हमने यहाँ का स्थल निरीक्षण किया। 23 जनवरी शाम को 4:30 बजे सुभाष नगर के आरओबी का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। मुख्यमंत्री ने जो कहा वह सही कहा। अभी आबकारी नीति पर विचार विमर्श चल रहा है, मंथन चल रहा है। अभी कोई नीति फाइनल नहीं हुई है। शराब की दुकानें बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, इस पर अभी विचार नहीं हुआ है। मुरैना की घटना बहुत ही दुखद घटना है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में है और इसकी जांच चल रही है। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। जहां भी होगा उसे पकड़कर सजा दी जाएगी और निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे वह भू माफिया हो चाहे शराब माफिया हो। अब इस मध्य प्रदेश में टिक नहीं पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही कहा है कि अभी आबकारी नीति पर विचार विमर्श चल रहा है, मंथन चल रहा है। अभी कोई नीति फाइनल नहीं हुई है। शराब की दुकानें बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, इस पर अभी विचार नहीं हुआ है। ये सारी अटकलें आ रही है जो भी बात हो रही है। सर मुरैना में सर मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत ही दुखद घटना है और बार बार इसको माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है और जो कुछ हुआ है वो बहुत कष्टदायी है, लेकिन उस पर कार्रवाई हो रही है। कोई अपराधी बचेगा नहीं, जहां भी होगा वहां से उस अपराधी को पकड़ करके सजा दी जाएगी और निश्चित रूप से उनके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई होगी। और इस मध्य प्रदेश की धरती पर जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में जो कहा है उन्होंने कि कोई भी माफिया, चाहे भू माफिया हो चाहे वो शराब माफिया हो, अब इस मध्य प्रदेश में टिक नहीं पाएंगे। अब उनके खिलाफ जितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा, शराबबंदी को लेकर और उमा भारती को लेकर तारीख पे तारीख यही हो रहा है प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के साथ, जो मध्य प्रदेश में शराबबंदी अभियान को शुरू करने को लेकर तारीख पे तारीख दे रही। पहले उन्होंने 8 मार्च 2021 से इस अभियान को प्रारंभ करने की घोषणा करी, तब भी कुछ प्रारंभ नहीं करा। उसके बाद उन्होंने 15 जनवरी 2022 से इस अभियान को शुरू करने की बात करी, लठ लेकर सड़क पर उतरने की बात करी, वो तारीख भी निकल गई। अब तीसरी तारीख उनकी सामने आई है 14 फरवरी, जिस दिन वैलेंटाइन डे। उस दिन उन्होंने कहा है कि इस अभियान का चरण चालू करेगी। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है कि इस निर्णय के लिए भाजपा और सरकार में बैठे कई लोगों को मनाना आसान नहीं है। तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसे कौन से लोग हैं जो उनकी इस घोषणा में बाधक बन रहे हैं, इस मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं, किनको मनाना आसान नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है कि उनकी आरएसएस के नेताओं से
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से एक दौर की चर्चा हो चुकी, तो उन्हें यह सार्वजनिक करना चाहिए कि किस किस से उनकी चर्चा हुई, क्या क्या बात हुई, कौन कौन इस निर्णय में बाधक है, किसकी सहमति है और किसकी ना सहमति, यह भी उनको सार्वजनिक करना चाहिए। साथ ही उन्हें यह भी बताना चाहिए कि क्या यह निर्णय मध्य प्रदेश में आरएसएस लेगा, क्योंकि उन्होंने आरएसएस का भी उल्लेख किया है। बार बार उमा भारती जी तारीख दे रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी उनकी मांग को अनसुना कर रही, क्योंकि प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव का भी वीडियो बयान सामने आया है जिसके अंदर वो ऐसे चुटकुला बता रहे हैं, अहमियत नहीं देने की बात कर रहे हैं। वहीं शिवराज जी ने तो उनको ठेंगा दिखाई दिया है, उन्होंने जो नई शराब नीति घोषणा करी उसके अंदर शराब सस्ती कर दी, घर घर शराब पहुंचाने का काम कर दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी मांग को अनसुना कर रही, उनका मजाक भी उड़ा रही। अब उमा भारती जी को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि तीसरी बार की भी उनकी घोषणा है, हवा हवाई साबित तो नहीं होगी कि इस बार वास्तव में वो सड़कों पर उतरेगी, क्योंकि कांग्रेस तो पहले उनको समर्थन देने का ऐलान कर चुकी है। एमपी में एसडीएम की दबंगाई, किसानों के मुद्दे पर अधिकारियों से सवाल मत पूछो नहीं तो पीटे जाओगे, धक्के खाओगे। ऐसा ही हुआ सिंगरौली के पत्रकार शिवम मिश्रा के साथ, जिन्हें सवाल पूछने पर बौखलाए चितरंगी एसडीएम नीलेश मिश्रा ने किस तरह धक्का दिया, पिटवाया, आप खुद देखिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्रकार सुरक्षा कानून तो छोड़िए, आपके अधिकार इस तरह से पत्रकारों के साथ मारपीट करेंगे तो उन्हें शासन से पहले सुरक्षा दिलवा दें। इस पत्रकार ने किसानों के धरने के साथ एसडीएम साहब से सवाल क्या पूछा तो वो उसे तौहीन समझ बैठे। सिंगरौली का मामला है। सर आज यहाँ पे आए हुए थे, तो ये बताइए आप क्लियर कट कि जो आप यहाँ पे धरना जिस लिए रखे हुए हैं उसका निराकरण सर ने किया या नहीं किया? नहीं, उस संबंध में चर्चा सर जा रहे हैं। सर प्लीज बाइट लेना है तो मुझसे लो ना। बिल्कुल उस संबंध में चर्चा नहीं हुआ है। बाइट लेना है तो मेरे साथ सर आप चलकर बात करना पसंद करेंगे या खड़े होकर? सर प्लीज सभ्यता जी सर, मैं सभ्यता सिखाऊंगा। अगर आपकी भावना को लगा हो तो सॉरी उसके लिए। सर खत्म हो जाएगा। मोबाइल कहाँ मेरी मोबाइल मेरी कलेक्टर मारा है। मोबाइल का कलेक्टर मारा है। मेरी मोबाइल सर, मेरी मोबाइल दिलवा दीजिए प्लीज। कलेक्टर है बक 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 कर रहा मेरी मोबाइल कहाँ है सर? मेरी मोबाइल नहीं सर, मेरी मोबाइल रंगी लगा था उसके लिए सॉरी। लेकिन आज देवास जिले के सोनकक्ष विधानसभा के अंतर्गत चिड़ावत में राशन दुकान का निरीक्षण किया गया और राशन मिलने के संबंध में फीडबैक लिया गया। असमर्थी की सेवा के लिए मैं और मेरी सरकार है, गरीबों को उनका हक मिलना ही चाहिए। पिछले महीने का देखना हो तो क्या जनवरी का इसके बाद तो थोड़ा पीछे हो जाओ सर। अरे थोड़ा पीछे हो जाओ भाई लोग, थोड़ा वाइड एंगल हो जाएगा। पीछे हो जाओ भाई, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। अच्छा, दो तरह के राशन मिल रहे हैं, एक पीछे हो जाओ और एक मुख्यमंत्री। ऐसा तो नहीं कि आप 5 किलो दे के डर का रहे हो लोगों दोनों महीने का सर एक साथ है, दोनों योजना होगा प्रधानमंत्री का निःशुल्क। इस पे जो आप बता रहे हैं बायोमेट्रिक दोनों के लिए एक में दोनों देते हैं। अगर किसी से आपने लगवा लिया और एक ही का दिया तो कौन सी रसीद निकालती है?
भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के सरकारी आवास का घेराव करने पहुंची कांग्रेस कार्यकर्ता। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बंगलों के पास रोका। प्रज्ञा ठाकुर के शराब को लेकर दिए बयान के बाद विरोध प्रदर्शन करने पहुंचेंगी कांग्रेसी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के समर्थन में संस्कृति बचाओ मंच भी पहुंचा। कांग्रेसियों को गंगा जल से शुद्ध करने पहुंचा संस्कृति बचाओ मंच। 150 से अधिक मीडिया कर्मी और पुलिस के लोग मौजूद रहे। एक्चुअली में हम सांसद जी हमारी माननीय प्रज्ञा ठाकुर जी जो हैं, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया था। उनका एक बयान था कि ये औषधि का औषधि की तरह कार्य करती है। तो हम उनको गुलदस्ता देके गांधीवादी तरीके से हम उनसे आग्रह करने आए थे कि मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश रहने दें, मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश नहीं बनाएं। और अगर आप एक साध्वी हैं, साध्वी इस तरह की बात करेंगी तो शिवराज सिंह जी को इसमें बल मिलेगा। आप प्रदेश को क्या चाहते हैं कि प्रदेश को आप एक जो ऐतिहासिक प्रदेश है हमारा, जो हिंदुस्तान का हृदय स्थल है, उसको हम क्या शराब के रूप में लोगों को बताएंगे कि अगर पर्यटक कोई आएगा, ये हमारा पूरा मध्य प्रदेश शराब के रूप में पहचाना जाए जिस प्रकार से गोवा में लोग पहचानते हैं। तो हम ये उनसे सांकेतिक तरीके से उनको हम अपना एक सुझाव और उनको एक गुलदस्ता भेंट करने आए थे। कल एक महिला सांसद एवं साध्वी कही जाने वाली प्रज्ञा ठाकुर जी का जो वक्तव्य आया, उससे सबसे ज़्यादा ठेस उन महिलाओं को पहुंची है, उन महिलाओं को पहुंची होगी जो आए दिन अपने घर में हर बुरी तरीके की प्रताड़ना को झेलती हैं इसी शराब के कारण। लेकिन सबसे हास्यास्पद बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर साध्वियों के भी दो फड़ हो गए हैं। एक गेरुए वस्त्र वाली साध्वी बोल रही हैं कि शराब नहीं बिकेगी, दूसरे गेरुए वस्त्र वाली साध्वी बोल रही हैं कि औषधि है, एक मात्रा में लीजिए, जिसकी भी परिभाषा उन्होंने नहीं दी। तो कृपया ये सरकार अपनी साध्वियों को बिठाए और चर्चा करके पूछ ले किस साध्वी की माननी है, शराब बंद करनी है या दूसरी शराब वाली जो जिनने बोला है कि शराब पीनी चाहिए, वो कितनी मात्रा में पीनी है उसको परिभाषित कर। बुके लेकर आए थे हिंदू सभा मंच के जो लोग हैं, आपके लिए गंगा जल लाए थे कि आपको शुद्ध करेंगे, लेकिन आप वहां तक पहुंचे। अरे वो लोग सुबह से शुद्ध होके निकले हैं। हम तो सुबह से शुद्ध होके निकले हैं। और रही बात उसकी, सुनिए ना, तो जिसके बंगले पे वो आए हैं, खड़े हुए हैं, उन्हीं ने तो बोला शराब पियो। नहीं तो जब वही कह रही है शराब पियो, तो हम तो ये पूछने आए तो गुलदस्ता देख के भैया मात्रा बता दो कितनी पीनी है। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।